हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखा है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर समकोण के अतिरिक्त किसी अन्य कोण पर प्रेक्षित किया जाए तो उस वस्तु की प्रक्षेप्य गति कहलाती है तथा उसका पथ प्रक्षेप्य पथ कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चित्र में समझेंगे कि यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारा कोई एक y अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पर ये x अक्ष है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि परिभाषा में कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज से ऊपर की ओर यानी समकोण के अतिरिक्त किसी अन्य कोण से फेंका जाए तो वो मान लेते हैं ये समकोण हो गया यानी 90 अंश ये पूरा होगा। ठीक है, तो इसको कह रहा है कि समकोण के अतिरिक्त किसी अन्य कोण से, तो वो कोण हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कितने थीटा कोण से प्रेक्षित किया जाता है। तो यानी कि जब किसी वस्तु को थीटा कोण से प्रेक्षित किया जाता है तो वह v वेग से या u वेग से गति करती है। तो यह जिस वेग से वस्तु गति कर रही है उस वस्तु की वही क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तथा यह वस्तु जिस पथ पर गति करती है उस पथ को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। ठीक है, प्रक्षेप्य पथ। ठीक है, यानी कि जो वस्तु है इसको फेंका जाएगा तो वह वस्तु क्या होगा, इसी पथ पर क्या होगा, गति करेगा। तो इस पथ को हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य पथ कहेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि उदाहरण है यहाँ पर लिखा गया है उदाहरण पहला कि तोप से छूटे गोले की गति। ठीक है, तोप से छूटे गोले की गति यानी कि अगर मान लो ये तोप की नली है तो यहाँ से जब गोला छोड़ा जाएगा तो ये गोला क्या होगा, कुछ इस तरह से गति करते हुए गिरेगा। तो यानी कि ये जो गोला है जो गति कर रहा है ये भी कौन सी गति कर रहा है, प्रक्षेप्य गति कर रहा है। ठीक है, कह रहा कि छत से फेंकी गई गेंद की गति यानी कि छत पर से किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वो भी वस्तु क्या होता है, प्रक्षेप्य गति करता है। यानी कि अगर ये मान लो कोई छत है, ठीक है, ये हमारा छत है और इस छत पर से कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो अगर गेंद को फेंकेगा तो वह गेंद क्या होगी, कुछ इस तरह से गति करते हुए नीचे की ओर आएगी। तो ये जो गति कर रही है गेंद, ये भी कौन सी गति कर रही है, प्रक्षेप्य गति कर रही है। फिर कह रहा है कि बल्ले द्वारा मारी गई गेंद की गति। ठीक है, तो यानी कोई अगर खिलाड़ी है और उसको क्या कर रहा है, बैट से मार रहा है गेंद को, तो वो गेंद क्या होगी, कुछ इस तरह से गति करते हुए जा कर के गिरेगी। तो यानी कि ये भी जो गेंद की गति हो रही है वो भी क्या कहला रही है, प्रक्षेप्य गति कहला रही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि वायुयान द्वारा गिराए गए बम की गति। तो यानी कि अगर कोई जहाज़ है, ठीक है, मान लेते हैं कोई जहाज़ है, वायुयान है, उस वायुयान के द्वारा मान लेते हैं कि ये कोई वायुयान है, तो इस वायुयान के द्वारा अगर कोई बम गिराया जा रहा है तो वो भी बम क्या होगा, प्रक्षेप्य गति करते हुए इस तरह से क्या होगा, गिरेगा। तो ये भी क्या होता है, ये भी प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है, यानी कि वायुयान द्वारा गिराए गए बम की गति। फिर उसके बाद है नेक्स्ट उदाहरण, कह रहा है ईंधन खत्म हो जाने पर रॉकेट की गति। यानी कि जब क्या होता है कि रॉकेट में जब ईंधन खत्म हो जाता है यानी रॉकेट का जो ईंधन है वो ख़त्म हो जाता है तो रॉकेट भी क्या होता है, कुछ इस तरह से गति करते हुए नीचे की ओर गिरना शुरू करती है। तो इसलिए ये भी रॉकेट जब ईंधन खत्म हो जाता है तो वो भी कौन सी गति करना प्रारंभ कर देती है, प्रक्षेप्य गति करना प्रारंभ कर देती है। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हो गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रक्षेप्य पथ, जो कि यह बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, कि प्रक्षेप्य गति का पथ जो है परवलयाकार होता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम उस टॉपिक को भी स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि प्रक्षेप्य पथ का क्या होता है, डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे प्रक्षेप्य पथ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो कि पेपर में हर बार पूछा जाता है कि प्रक्षेप्य गति का पथ जो होता है परवलयाकार होता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि कोई एक हमारी एक्सिस है y,
ठीक है, इसको y अक्ष मान ले रहे हैं, और ये जो है इस पर हम क्षैतिज पर हम x अक्ष मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदु O मान लीजिए। तो बिंदु O से किसी वस्तु को थीटा कोण से क्या किया जाता है, प्रेक्षित किया जाता है। तो थीटा कोण से प्रेक्षित करेंगे तो वह वस्तु क्या होगा, गति करते हुए कहाँ पर आकर के गिरेगी, यहाँ पर बिंदु O डैश पर के O डैश पर क्या होगा, आकर के गिरेगी। तो ये वस्तु को हमने क्या किया है, प्रेक्षित किया है थीटा कोण से। ये कण है, तो इस कण की जो गति होगी वो क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। वह v वेग से प्रेक्षित या u वेग से प्रेक्षित किया गया है। x अक्ष के अकॉर्डिंग ये इसका हो जाएगा ux वेग, और ये y अक्ष के अकॉर्डिंग हो जाएगा uy। ठीक है, तो यही वस्तु क्या होगा, यह गति करते हुए क्या होता है, अपने अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगी जहाँ पर बिंदु P होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगी तो इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, मान लेते हैं यहाँ से h। ठीक है, तो यह वस्तु क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद यहाँ से ये क्या होगा, जब यहाँ से वस्तु फिर पुनः कहाँ पर आकर के गिरेगी, O डैश पर आकर के गिरेगी। तो ये देख रहे हो कि इस वस्तु द्वारा यहाँ से जब प्रेक्षित किया जा रहा है तो O से O डैश तक जा कर के दूरी तय कर रही है। तो यह इसकी दूरी क्या होगी, R होगी, जिसको हम कहते हैं परास। ठीक है, जिसको हम कहेंगे परास। ठीक है, यानी O से O डैश की दूरी कितनी होगी, R होगी, जो कि यह वस्तु प्रक्षेप्य गति करते हुए ये क्या हुई, R दूरी तय करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सूत्र का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, माना किसी बिंदु O पर, माना किसी बिंदु O पर किसी पिंड को क्षैतिज से, ठीक है, ये क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रेक्षित किया जाता है, जिसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, u है। तो कह रहा है कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, u वेग से फेंका गया, तो इस वेग को हम क्या करेंगे, दो घटकों में वियोजित कर लेंगे, एक क्षैतिज घटक में और एक ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक वेग को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करने पर। ठीक है, यानी कि इस वेग को क्षैतिज घटक में और ऊर्ध्वाधर घटक में हम क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे यानी वियोजित कर लेंगे। तो लिखेंगे क्षैतिज घटक में, तो देख रहे हो कि जिस पर क्या होता है कि कोण बना होता है उस पर हम u cos थीटा लेते हैं, यानी कि u cos थीटा लेंगे, और जिस पर कोण नहीं बनता उस पर क्या करेंगे, साइन थीटा लेंगे। तो इस पर देख रहे हो इस दो भुजाओं के बीच में क्या कोण बना है, तो इस पर हम लेंगे cos थीटा, यानी कि u cos थीटा, और इस पर हम लेंगे u साइन थीटा लेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर। तो ये हो जाएगा, तो ये इसको लिख सकते हैं ux बराबर u cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे ऊर्ध्वाधर घटक में,
ऊर्ध्वाधर घटक में, तो यहाँ हो जाएगा यू वाई बराबर यू साइन थीटा। हमने क्या किया, इस वेग को दो घटकों में वियोजित कर लिया, यानी एक घटक क्षैतिज घटक यू एक्स में और ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई में इसको बांट लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि जब वस्तु को यहाँ से प्रेक्षित किया जाता है तो कुछ समय में यहाँ तक क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई पर प्राप्त करता है, यानी पी बिंदु पर पहुँचता है। तो ये यहाँ से ओ से पी तक जाने में वस्तु द्वारा लिया गया कुछ न कुछ समय होगा। ठीक है, तो उस समय को हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि यहाँ से ओ से पी तक का विस्थापन निकालेंगे। तो लिखेंगे टी समय में, टी समय पश्चात पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्षैतिज दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन निकालेंगे तो लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो यस है वो क्या है, इसमें दूरी है। तो यहाँ पर जो दूरी हमारी किस पे ले रहे हैं हम, एक्स अक्ष पर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है टी समय पश्चात पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन निकाल रहे हैं। तो क्षैतिज दिशा में विस्थापन यानी कि यहाँ पर क्षैतिज दिशा के लिए हम एस के स्थान पर एक्स रखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर यू का मान यू एक्स, इसको लिख दें। ठीक है, यू एक्स मान लें। तो यहाँ पर देख रहे हो यू एक्स का मान यहाँ पर रख दें, यू एक्स के स्थान पर यू एक्स का मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 1/2। यहाँ पर जो त्वरण का मान होगा, यानी कि ये देख रहे हो ये त्वरण है, तो इसमें जो त्वरण का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 0 रखते हैं गुणे टी स्क्वायर। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं साइड में कि ए बराबर 0, यानी ए एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसको भी ए एक्स मान लें। ठीक है, तो ए एक्स का मान 0 हो जाएगा, तो इसको गुणा कराएंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो हमें समय का मान चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करें, यू कॉस थीटा का इधर भाग करा दें। तो ये हो जाएगा टी बराबर एक्स अपान यू कॉस थीटा। ठीक है, यू कॉस थीटा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें। अब हम निकाल लें वाई एक्स, यानी वाई अक्ष पर विस्थापन, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु का विस्थापन या पिंड का विस्थापन। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन निकालेंगे तो यहाँ पर भी गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। तो ये गति का द्वितीय समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देख रहे हो वाई अक्ष के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, विस्थापन निकाल रहे हैं, यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो यहाँ पर यू वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो त्वरण कार्य करेगा वह ए बराबर माइनस जी कार्य करेगा, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर कुछ इस तरह से गति करते हुए आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो इसलिए त्वरण के स्थान पर माइनस जी कार्य करेगा। तो इसी में मान रख देंगे। तो ये यक्स, यानी जो ये यस है, यस के स्थान पर हम वाई लिखेंगे। तो लिखेंगे वाई बराबर यू वाई की जगह पे यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी
t²। इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 2 में रख दीजिए t का मान, तो ये हो जाएगा y बराबर u sin थीटा इंटू x u cos थीटा माइनस 1/2 g, और t का मान ये हो जाएगा x अपान u cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ये u से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं y बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू x माइनस 1/2 g इंटू इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² अपान u² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इतना हो गया। तो इसको हम यहाँ पर गुणा करा दें, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो इसको हम इसके स्थान पर टेन थीटा लिख सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा टेन थीटा इंटू एक्स, ये हो जाएगा। इसको यहाँ पर गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा 1/2 g अपान u² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू x², या इसको थोड़ा सा और इसमें 1/2 का भी गुणा करा दें, तो इसको लिख सकते हैं y बराबर टेन थीटा इंटू एक्स माइनस जी अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा इंटू x²। यही हमारा प्रक्षेप्य गति के पथ का समीकरण का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक लाइन लिखना होगा कि यह समीकरण y बराबर bx माइनस cx² द्विघात समीकरण के समरूप है, जो परवलय को प्रदर्शित करता है। अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, इतना ये सूत्र का डेरिवेशन करने के बाद इतनी लाइन आपको लिखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको मैचिंग करा दे रहा हूँ कि ये देख रहे हो y बराबर bx माइनस cx² से मैचिंग कर रहा है। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो y के स्थान पर y है, यहाँ पर देख रहे हो टेन थीटा इंटू एक्स है, टेन थीटा के स्थान पर b है और x के स्थान पर x है, माइनस इतने देख रहे हो g अपान u² कॉस स्क्वायर थीटा किसके स्थान पर, c के स्थान पर है, और x² जो है ये यहाँ पर x² के स्थान पर है। तो इसका मतलब कि ये जो समीकरण देख रहे हो ये परवलयाकार का समीकरण, जो कि इससे पूरा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस बात से यह सिद्ध होता है कि जो प्रक्षेप का पथ है वह परवलयाकार होता है, क्योंकि ये परवलय के समीकरण के समरूप है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वह परवलयाकार होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।